आइए आज एक ऐसी दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं जो हम सभी ने बचपन में पंचतंत्र जैसी किताबों में पढ़ी या सुनी होगी। ये कहानी है धोखे, हाजिर जवाबी और लालच के उस अंजाम की जो सीधा दिमाग पर वार करती है। सोचिए, जब चालाकी का सामना एक तेज दिमाग से हो तो नतीजा कितना जबरदस्त हो सकता है। हमारे सामने अक्सर ये सवाल आता है कि क्या एक सीधा साधा मासूम इंसान किसी बेहद शातिर ठग को चकमा दे सकता है। सुनने में नामुमकिन लगता है ना, लेकिन राजू नाम के एक लड़के के साथ बिल्कुल यही हुआ। वो एक ऐसी अजीब और झल्लाहट भरी ठगी का शिकार हुआ जिसने उसे एक गजब का कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। कहानी के पहले हिस्से की शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब सवाल से, बकरी या कुत्ता। तो होता कुछ यूं है कि राजू अपनी एक बेहद कीमती बकरी लेकर बाजार जा रहा होता है और तभी दो ठगों की नजर उस पर पड़ती है। वो सीधे आकर उस पर एक मनोवैज्ञानिक चाल चलते हैं। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो जानवर उसके साथ है वो बकरी है ही नहीं बल्कि एक कुत्ता है। सच में ये किसी इंसान को उसकी अपनी ही आंखों पर शक करवाने वाली क्लासिक ट्रिक है, एकदम से दिमागी खेल। अब इस बात का सरासर अन्याय देखिए। वो ठग राजू के दिमाग से इस कदर खेलते हैं कि वो अपनी वो कीमती बकरी उन्हें महज 20 रुपए जैसी मामूली रकम में बेच देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वही ठग बाजार जाकर उसी बकरी को 1500 रुपए तक में बेचने की कोशिश करते हैं। मतलब लालच की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है कहानी के दूसरे हिस्से में, जहां बनती है राजू के बदले की शानदार योजना। जब राजू को असलियत का पता चलता है तो वो किसी आम इंसान की तरह रोता या उदास नहीं होता। इसके बजाय वो एक जबरदस्त फैसला लेता है। वो कसम खाता है कि मुझे कैसे बेवकूफ बनाया, अब मैं भी तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा। और यहीं से पलटती है पूरी बाजी। और इसकी तैयारी एकदम किसी फिल्म के सीन जैसी है। राजू बाजार के एक मिठाई वाले और कपड़े वाले के पास जाता है और उन्हें पहले कुछ एडवांस पैसे दे देता है। वो उन व्यापारियों के साथ मिलकर एक ऐसा नाटक तैयार करता है जिस पर कोई भी आसानी से विश्वास कर ले। एक परफेक्ट जाल बिछाया जा रहा था। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प तीसरे हिस्से पर, जादुई थैले का वो कमाल का खेल। ठगों को फंसाने के लिए राजू एक बहुत ही साधारण से कपड़े के थैले को जादुई थैले का नाम देता है और उन ठगों के ठीक सामने खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास से एक मंत्र पढ़ता है, जादुई थैले, दो सोना और दिखाओ खेल। मिट्टी को सोना बनाने का ये भ्रम सच में लाजवाब था। जरा सोचिए ये सब कैसे काम कर रहा था। राजू थैले में बस थोड़ी सी मिट्टी डालता है, जोर जोर से अपना वो जादुई मंत्र पढ़ता है और वो व्यापारी जिन्हें राजू ने पहले ही पैसे दे रखे थे वो उस मिट्टी को ऐसे लेते हैं जैसे वो सच में सोना हो और इसके बदले राजू को सामान दे देते हैं। ये पूरा नजारा देखकर वो दोनों ठग तो पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। वो ठग इस दिखावे में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपना सारा दिमाग ताक पर रख देते हैं। इस जादुई थैले को हासिल करने की होड़ में वो राजू को 3000 रुपए नकद और साथ ही अपना सारा सामान तक सौंप देते हैं। लालच ने उनकी सोचने समझने की ताकत ही खत्म कर दी थी। इसके बाद शुरू होता है कहानी का चौथा हिस्सा, मिठाई की दुकान पर वो जबरदस्त तबाही जो होनी ही थी। अब उन ठगों से तो इंतजार हो ही नहीं रहा था। वो दोपहर 1 बजे पूरे रुतबे के साथ एक दुकान में घुसते हैं और जमकर महंगी से महंगी मिठाइयां उड़ाते हैं। लेकिन जब 1:30 बजे वो उसी जादुई मंत्र को पढ़कर दुकानदार के हाथ में मिट्टी रखते हैं तो जाहिर सी बात है कोई जादू नहीं होता और अगले ही मिनट यानी 1:31 पर उनकी जो जबरदस्त कुटाई होती है वो बस देखने लायक थी। और ये इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार मोड़ है। मार खाने के बाद उन चोटिल ठगों को आखिरकार ये समझ आ ही जाता है कि जिस भोले भाले लड़के को उन्होंने ठगने की कोशिश की थी असल में उसी ने उन्हें दिन दहाड़े लूट लिया। उनका अपना ही लालच उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन गया। कहानी के इस अंतिम यानी 5वें हिस्से में हम उस असली और गहरी सीख की तरफ मुड़ते हैं जो राजू की माँ उसे देती है। देखिए, राजू तो अपनी जीत और खूब सारे पैसों के साथ खुशी खुशी घर लौट आता है, लेकिन उसकी माँ इस पूरी जीत का नजरिया ही बदल कर रख देती है। वो उसे समझाती है कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी पास नहीं रखना चाहिए और ये रकम वापस जमींदार को लौटा देनी चाहिए, क्योंकि अगर राजू भी उस पैसे को रख लेता तो उसमें और उन बेईमान ठगों में आखिर क्या ही फर्क रह जाता। ये बात असल में नैतिक अखंडता यानी मॉरल इंटेग्रिटी की है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि भले ही किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन आपको अपनी ईमानदारी और अपना चरित्र नहीं खोना चाहिए। किसी को धोखा देकर फायदा उठाना, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमारे खुद के उसूलों को ही कमजोर कर देता है। तो हमारी आज की ये चर्चा अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि अगर कोई इंसान गलत करने वालों से बदला लेने के लिए खुद उन्हीं के स्तर तक गिर जाए, तो क्या वो सच में उन अपराधियों से बेहतर कहलाने लायक है? ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जीवन में सच्ची सफलता किसी शॉर्टकट या जादुई थैले से नहीं मिलती, बल्कि एक मजबूत और ऊंचे चरित्र से मिलती है। न्याय और बदले के बीच एक बहुत ही बारीक सी लकीर होती है, जिससे पार करने से हमें हमेशा बचना चाहिए।